अर्थात वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, दुख उठाकर किसी को धमकी भी नहीं देता था, तो अरे तेरे को देख लूंगा, तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा। ये धमकी नहीं नहीं चलेगा। प्रभु के जीवन में इस तरह की धमकी नहीं चलेगी, गालियां भी नहीं चलेंगी। यदि कोई गाली देता है तो आज अपना मन फिरा लीजिए, परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। बाइबल में लिखा हुआ है कुरान की किताब में कि गाली देने वाले परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। और गाली जो है बहुत हो सकता है गंदी गंदी गाली ना हो, लेकिन एक चीज को अच्छे से समझ लीजिए, पत्नी के भाई के संग जो रिश्ता है साला का, पत्नी का भाई है तो साला है, ठीक है, पर यदि नहीं है और उस शब्द को यदि एक व्यक्ति बार बार उच्चारण कर रहा है तो ये उसके लिए गाली है, गाली दे रहा है। लगता होगा लोगों को नहीं नहीं तो छोटी सी बात है, चोरी छोटी हो चाहे बड़ी हो, चोर चोर है। गाली छोटा हो बड़ा हो, गाली गाली है। और इसलिए यहां पर लिखा है, वो यीशु मसीह के विषय में लिखा है, गाली सुनकर गाली नहीं देता था, दुख उठाकर किसी को धमकी भी नहीं देता था। लिखा है न तो उसने पाप किया, न उसके मुंह से कोई छल की बात निकली, अर्थात उसकी जुबान से कोई छल की बात नहीं निकली। और इसलिए मेरे प्रिय लोगों, ये जो जुबान है इसको बहुत अच्छे से कंट्रोल करके रखना, क्योंकि याकूब की पत्री में लिखा है ये एक अधर्म का लोक है और ये भव चक्र में आग लगा देती है। और इसलिए ये जुबान को, इस जीभ को बहुत ज्यादा कंट्रोल करना और जीभ को संभाल के रखना मेरे प्रिय लोगों। इसलिए हमको इस बात को ध्यान करना है, इस बात को अच्छे से समझना है कि परमेश्वर ने यदि हमें बुलाहट दी है तो किस लिए बुलाहट दी है उसको मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि अभी हम लोग एक परम सुंदर यीशु मसीह के विषय में देख रहे हैं। इब्रानी की पत्री में लिखा है, वह हमारी नाई परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। यीशु मसीह परखा गया, लोगों ने उसको परखा, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो निष्पाप निकला। यदि इब्रानी की पत्री उसके 4 अध्याय और 15 पद में पढ़े तो लिखा है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारी नहीं परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। अर्थात एक ऐसा राजा, एक ऐसा स्वामी, एक ऐसा दूल्हा जो पूरी तरह निर्दोष, निष्कलंक और पवित्र दूल्हा है, पवित्र और परम, यही ये जो पवित्रता है उसके परम सुंदर में निखार ला रहा है, उसकी सुंदरता में निखार ला रहा है, और ये परम सुंदर है। और यदि ये परम सुंदर है तो उसकी दुल्हन कैसे चाहिए, ठीक है, उसकी दुल्हन कैसे मिलेगी, कैसी दुल्हन चाहिए? श्रेष्ठ गीत में आएंगे, श्रेष्ठ गीत में, श्रेष्ठ गीत ये नीति वचन के बाद श्रेष्ठ गीत है। उसके 6 अध्याय में लिखा हुआ है, हे स्त्रियों में परम सुंदरी, अर्थात ये स्त्री को या कलीसिया को भी कैसे होना है, या जो प्रभु के साथ जाने वाले हैं उसको भी कैसे होना है, परम सुंदरी। तब कहीं ये जो जोड़ा है वो मैच करेगा, बढ़िया दिखेगा। राजा या दूल्हा जो है परम सुंदर है, और यदि दुल्हन कलंकित हो, ये मैच करेगा, ये जोड़ा नहीं करेगा, ठीक है। और इसलिए ये जो समय प्रभु ने हमें दिया है, दूल्हा तो पवित्र बन करके पिता के पास दाहिने बैठा और वहां से आने वाला है। किसको लेने आने वाला है? अपनी दुल्हन को। लेकिन इस दुल्हन को जो इस पृथ्वी पर है उसको सजाने के लिए यीशु मसीह ने यूहन्ना 16 अध्याय में कहा कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, जब जाऊंगा तो एक सहायक अर्थात पवित्र आत्मा को भेजूंगा, और वो पवित्र आत्मा आकर के तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, और जो बातें मैंने तुम्हें कही है उनको स्मरण दिलाएगा। अर्थात ये जो सजाने का काम है, ये जो मेकअप का काम है, कौन कर रहा है अभी? पवित्र आत्मा। किसके द्वारा से? इस वचन के द्वारा से।
और इसलिए इस वचन के द्वारा से पवित्र आत्मा यदि हमको सजा रहा है, तो जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था कि जो मेकअप के लिए जाते हैं, जो ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, वो चुपचाप कुर्सी में बैठ जाते हैं और जो ट्रेनिंग किया हुआ व्यक्ति होता है, या महिला होती है या पुरुष होता है, वो उसको सजाता है या सजाती है बहुत सुंदर तरीके से, अपने बुद्धि के अनुसार उसको सजाती है। वो जो बैठा है उसको ज्ञान नहीं है उसके विषय में कि मुझे ये लगाना वो लगाना, लेकिन वो जो मेकअप करने वाली है उसको मालूम है कि कैसे इसको सुंदर बनाना है। मेरे प्रिय लोगों, हमको पवित्र आत्मा के अधीन चुपचाप हो जाना है, इस वचन के अधीन चुपचाप हो जाना है। इससे इधर उधर या इस वचन से हट करके जीवन जीने का प्रयास करेंगे, वो सुंदरता नहीं आएगी, वो जीवन के अंदर में निखार नहीं आएगा। लेकिन जब शांत होकर के वचन जैसा कहता है उसी के अनुसार चलने लगेंगे, पवित्र आत्मा इस वचन के द्वारा से हमको इतना खूबसूरत और सुंदर बनाते जाएगा। और हमने यहाँ पर पढ़ा, हे स्त्रियों में परम सुंदरी, क्या बनाएगा ये? परम सुंदर। क्योंकि ये वचन क्या करता है? अभी हमने सीखा था, वो समझाता है, सुधारता है और वो शिक्षा देता है। ठीक है, इब्रानी में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार से भी चोखा है, काट छांट करके गांठ गांठ गुदे गुदे को वार पार छेदता है और मन की मतियों को और विचारों को जांचता है। यह वचन कहां तक जाता है? मन तक जाता है, एक व्यक्ति के मन तक। और मन तक जाकर के सारे गलत चीजों को काट छांट करके अलग करता है। क्यों? क्योंकि इसको किसके साथ खड़ा होना है? एक परम सुंदर दुल्हा के साथ खड़ा होना है, ताकि ये परम सुंदर, ये जो आत्मा के द्वारा से, वचन के द्वारा से तैयार किया जा रहा है, वो या तैयार की जा रही है, वो भी परम सुंदर हो, वो यीशु मसीह के जैसे हो। और इसीलिए वचन में लिखा हुआ है, वचन कहता है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। यीशु मसीह का जैसा स्वभाव वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, फिलिपियों की पत्री 2:5 में कहता है। और उसके बाद रोमी की पत्री उसके 8 अध्याय 29 पद में लिखा है, जिसे उसने पहले से जान लिया, ठहराया कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, पुत्र के जैसे दिखें, और स्वभाव भी कैसे हो? पुत्र के जैसे हो। हमारा बाहरी दिखावट भी यीशु मसीह के जैसे, हमारा भीतरी मनुष्यत्व भी यीशु मसीह के जैसे। तब वो परम सुंदर प्रभु के साथ, परम सुंदर दूल्हा के साथ परम सुंदरी बन करके हमारी जोड़ी जो है मैच करेगा, या हमारी जोड़ी जो अच्छी लगेगी। और इसलिए जब प्रभु के उस राज्य में या प्रभु के साथ जाने के लिए हम लोग तैयार हैं, तो ध्यान करना इस बात को, ये सुंदरता के विषय में बहुत अच्छे से समझ लेना। क्योंकि हम लोग उस घटना को बहुत अच्छे से समझते हैं जो मत्ती 25 अध्याय में है, जहां पर 10 कुंवारियों के विषय में वृतांत लिखा हुआ है। और ये जो 10 कुंवारियां थी, मत्ती 25 अध्याय में ये जो 10 कुंवारियां थी, ये कुंवारी, ये जो उदाहरण दिया यीशु मसीह ने, क्या बोला? 25:1 पद में लिखा है, तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा। ये कुंवारियां का उदाहरण देकर, कुंवारियों का उदाहरण देकर के किससे जोड़ रहा है परमेश्वर या यीशु मसीह? स्वर्ग के राज्य से, स्वर्ग के राज्य से। ये तो 10 कुंवारियां हैं। कुंवारी ये क्या कर रही हैं? 10 कुंवारी, उनमें 5 मूर्ख थी और 5 बुद्धिमान थी। तो ये जो मूर्ख और बुद्धिमान कैसे बनी है, मूर्ख और बुद्धिमान, जल्दी से मैं इसको समझाने का प्रयास करूंगा थोड़े समय में। लिखा है कि ये कुंवारियां जो थी, कुंवारी अर्थात जिसने पुरुष का मुंह न देखा हो उसको कुंवारी बोलते हैं। अर्थात ये 10 के 10 अब एक राजा या एक दूल्हा के लिए अपने आप को दूसरे पुरुषों से बिल्कुल अलग करके रखी थी। ठीक है, और ये दूसरा पुरुष कौन है? शैतान। आज हमारे लिए दूसरा पुरुष कौन है? चाहे हम लोग मनुष्यों में, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कौन है ये? शैतान।
और ये संसार के द्वारा से एक व्यक्ति को कैसे इसको समझेंगे, चलिए इसको भी मैं समझा देता हूं। यहाँ मत्ती रचित सुसमाचार में आएंगे, याकूब की पत्री में हम लोग आते हैं, चौथा अध्याय में। याकूब की पत्री उसका चौथा अध्याय और उसके चौथे पद में लिखा है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। ठीक है, ये जो प्रभु यीशु मसीह के साथ जो कलीसिया या जो दुल्हन बन के हम लोग जाने वाले हैं, ये दूसरे पुरुष के संग संबंध, इसका मतलब यहां पर लिखा है, हे व्यभिचारिणियों, क्या नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। अर्थात एक व्यक्ति यदि संसार से मित्रता करता है, संसार के साथ जीवन जीता है, संसारिक जीवन को जीता है, क्योंकि संसार किसके हाथ में है? शैतान के हाथ में है। बाइबल में लिखा हुआ है थिस्सलुनीकियों में, उधर यूहन्ना में तो लिखा है कि सारा संसार दुष्ट के वश पे पड़ा हुआ है, शैतान के वश पे पड़ा हुआ है। और यदि एक व्यक्ति संसार से मित्रता करता है तो शैतान से मित्रता करता है, और शैतान से यदि मित्रता करता है तो बाइबल कहती है तुम व्यभिचारी हो, तुम व्यभिचारिणी हो। लेकिन यहां पर हमने 25 अध्याय में देखा, मत्ती रचित 25 अध्याय में रचित सुसमाचार, कि ये जो कुमारियां थी ये अपने आप को अलग करके रखी थी पराये पुरुष से।